नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। हाथरस केस ने लिया अब नया मोड़। पीड़िता के भाई और आरोपी के बीच 100 से ज्यादा बार हुई फोन पर बात। जी हां, आपको बता दें कि हाथरस कांड की जांच में नया खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि पीड़ित परिवार और मुख्य आरोपी संदीप फोन के जरिए आपस में संपर्क में थे। पीड़ित परिवार और संदीप के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ। पीड़ित परिवार और आरोपी के बीच 104 बार फोन पर बातचीत हुई। हाथरस कांड में यह खुलासा यूपी पुलिस की जांच में हुआ है। पुलिस ने आरोपी और पीड़ित परिवार के कॉल रिकॉर्ड को खंगाला तो पाया कि बातचीत का सिलसिला पिछले साल 13 अक्टूबर को शुरू हुआ। ज़्यादातर कॉल चंदपा के क्षेत्र से की गई, जो पीड़ित परिवार के गांव से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसमें 62 कॉल वो हैं जो पीड़ित परिवार की ओर से की गई हैं, तो वहीं 42 कॉल आरोपी संदीप की ओर से की गई थी। यूपी पुलिस ने अपने जांच में पाया कि पीड़ित परिवार और आरोपी संदीप के बीच नियमित अंतराल पर बात हुई। आरोपी संदीप को कॉल पीड़िता के भाई की ओर से की गई थी। इस बीच एसआईटी की जांच भी अंतिम दौर में है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती हैं। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में डीआईजी चंद्र प्रकाश और एसीपी पूनम ने केस की जांच की है। इंडियन रेलवे ने किया बड़ा बदलाव। अब 30 मिनट पहले जारी होगा ट्रेन टिकट रिजर्वेशन चार्ट। जी हां, आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन में बड़ा बदलाव किया है। रेलवे के मुताबिक अब ट्रेन स्टेशन से छूटने के 30 मिनट पहले दूसरा आरक्षण चार्ट भी जारी किया जाएगा। सभी जोनल रेलवे से आए आग्रह के आधार पर भारतीय रेलवे ने यह कदम उठाया है। इस बदलाव के पीछे मकसद है कि रिजर्वेशन चार्ट के आधार पर खाली सीटों के लिए ऑनलाइन और पीआरएस काउंटरों पर टिकटों की बुकिंग की जा सके। बता दें कि कोविड-19 को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन खुलने से 2 घंटे पहले दूसरा आरक्षण चार्ट जारी करने का अस्थायी निर्णय लिया था, जबकि रेलवे पहला आरक्षण चार्ट ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले जारी करता है। केजरीवाल सरकार ने इस तकनीक की मदद से पराली जलाने पर लगाएगी लगाम। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। केजरीवाल ने मंगलवार को साउथ वेस्ट दिल्ली स्थित खरखरी नाहर गांव में पराली गलाने के लिए बनाए गए डीकंपोजर घोल का निर्माण केंद्र का निरीक्षण किया। बता दें कि दिल्ली सरकार पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में पराली के ठंडल को खेत में गलाकर खाद बनाने के लिए इस घोल का निर्माण करा रही है। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सरकार इस घोल का छिड़काव करीब 700 हेक्टेयर जमीन पर अपने खर्चे पर कराएगी। किसानों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। किसानों को सिर्फ अपने खेत में इस घोल के छिड़काव के लिए अपनी सहमति देनी होगी। अगले 7 दिन में यह घोल बनकर तैयार हो जाएगा और 11 अक्टूबर से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घोल का छिड़काव किया जाएगा। पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुछ कैप्सूल बनाए हैं। इस कैप्सूल के जरिए घोल बनाया जाता है। इस घोल को अगर खेतों में पराली के ठंडल पर छिड़क दिया जाए तो वह ठंडल गल जाता है और वह खाद में तब्दील हो जाता है। यूपी में बिजली विभाग के निजीकरण पर फैसला टला। अब 3 महीने बाद होगी समीक्षा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में हड़ताल किया। कई सब स्टेशनों में काम नहीं होने की वजह से कई इलाकों में पावर सप्लाई ठप रहा। मामले को सुलझाने में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों और बिजली विभाग के बीच एक अहम बैठक हुआ। फिलहाल इस मीटिंग में निजीकरण के निर्णय को स्थगित कर दिया गया है। अब 3 महीने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। सरकार का कहना है कि सुधारों के मुताबिक आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। समझौता तैयार हो रहा है, उसके बाद हस्ताक्षर किया जाएगा। WHO एक्सपर्ट ने इस बयान से बढ़ाई लोगों की चिंता। कहा, दुनिया में हर 10वां इंसान कोरोना पॉजिटिव। जी हां, आपको बता दें कि WHO ने अपने एक बयान में कहा है कि दुनिया में हर 10वां इंसान कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है। WHO के इस दावे पर भरोसा करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या पॉजिटिव पाए गए कुल मरीजों की संख्या से तकरीबन 20 गुना ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा WHO ने कोरोना की त्रासदी से भविष्य में हालात ज्यादा बदतर होने की भी चेतावनी दी है। WHO में आपात कार्यक्रमों के प्रमुख डॉक्टर माइकल रियान ने कहा कि ये आंकड़े गांव से शहरों तक अलग हो सकते हैं। विभिन्न आयु वर्ग के लोग हो सकते हैं, लेकिन इसका स्पष्ट मतलब यही है कि दुनिया की अधिकांश आबादी इस जोखिम के दायरे में आ चुकी है।
राहुल गांधी ने कहा, जैसे जीएसटी से छोटे व्यापारियों को खत्म किया, उसी तरह 3 नए कानूनों से किसानों को खत्म कर रहे हैं पीएम मोदी। जी हां, आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस की किसान बचाओ यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला किया। पंजाब के संगरूर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने जैसे जीएसटी लाकर छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को खत्म कर दिया, उसी तरह अब 3 नए कानूनों को लाकर किसानों को खत्म करने में जुट गए हैं। मोदी किसानों को मार रहे हैं, उनका गला काट रहे हैं। राहुल ने कहा कि मंडी का सिस्टम है, पूरी खरीदारी का सिस्टम है, पीडीएस का सिस्टम है। इस सिस्टम में कमियां हैं, मैं भी मानता हूं, कांग्रेस भी मानती है। इस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है और मंडियां बनाने की जरूरत है। एमएसपी पर गारंटी देने की जरूरत है, किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। लेकिन नरेंद्र मोदी ये नहीं कर रहे हैं, वह सिस्टम मजबूत नहीं कर रहे हैं, वह सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने कहा कि वह बेहतर पीडीएस देंगे, एमएसपी पर गारंटी देंगे तो अंबानी और अडानी पैसे नहीं बना पाएंगे। एयरफोर्स की पाक चीन को चेतावनी, कहा चीन हमें हरा नहीं सकता, लद्दाख में पोजीशन मजबूत और दोनों मोर्चों पर जंग के लिए तैयार। जी हां, आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने साफ कहा है कि उत्तरी इलाके में मौजूदा हालातों में चीन के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा कि वो हमें हरा सके। लद्दाख में हमारी पोजीशन मजबूत है और हम 2 मोर्चों पर जंग के लिए तैयार भी हैं। भदौरिया ने कहा कि मौजूदा समय में पड़ोसियों की तरफ से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए हमें मजबूती के साथ जंग के हर मोर्चे पर पूरी क्षमता से लड़ने की जरूरत है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि ऑपरेशनली हम बेस्ट हैं। लद्दाख में तैनाती के बारे में एक सवाल के जवाब में एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमने सभी जरूरी ऑपरेशनल लोकेशनों पर तैनाती की है, हमारी पोजीशन अच्छी है, अगर तनाव बढ़ता है तो चीन को बेहतर जवाब मिलेगा। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 61,267 नए कोविड-19 के केस। जी हां, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 61,267 नए मामले सामने आए हैं। ये सब 25 अगस्त के बाद हुआ है, जब नए मामले इतने कम आए हैं। यानी 25 अगस्त के बाद से आज भारत में सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। 25 अगस्त को भारत में 60,975 मामले सामने आए थे। एक दिन में कोरोना वायरस से 884 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामले 66,85,082 हो गए हैं। इन बीते 24 घंटों में 75,787 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक देश में कोरोना से कुल हुए मौतों का आंकड़ा 1,03,569 हो चुका है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 84.70 है।